बिजनेस में 30 साल हो गए हैं, तो हाँ क्या जी। चीज़ है जिससे आप इंस्पायर हुए और इस बिजनेस में गए, और एक के बाद एक आपने एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया? क्योंकि मैं भी देखता हूँ पिछले 13-14 सालों से न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और R&D में मैं भी हूँ, तो शहद एक्सपोर्ट करना इट्स ऑब्वियसली वेरी टिपिकल थिंग, बिकॉज उसमें कंप्लाइंसेस बहुत सारे होते हैं। सो आप बिल्कुल ठीक कैसे बोल रहे हैं। अपनी इस जर्नी को सफल बना पाए हैं, वो थोड़ा सा शेयर करिए। हाँ, ये बिजनेस मेरे फादर साहब ने स्टार्ट किया था तकरीबन जी 1982 के आसपास। 1982 के पास आसपास। तो उसके बाद जो मैंने ज्वाइन किया वो 95 के आसपास मैंने ज्वाइन किया। जी ठीक। पहले हम जैसे केवीआईसी के खादी आश्रम है वहां पर हम सेल करते थे। पर धीरे धीरे हनी की प्रोडक्शन इंडिया में बढ़नी शुरू होगी। जैसे जैसे बढ़नी शुरू हम्म, होगी तो कंजप्शन उतनी थी नहीं इंडिया के अंदर। तो उस समय एक समय ऐसा आ गया कि इंडिया के अंदर हनी सेल करना ही मुश्किल हो चुका था। तो हमने सोचा जी कि अब इसको एक्सपोर्ट की तरफ देखा जाए। तो वहां से एक्सपोर्ट की जर्नी स्टार्ट हुई। तो वी हम्म, स्टार्ट विद बल्क। बल्क के अंदर जी स्टार्ट हुआ। और बल्क के साथ साथ फिर हमने इसको इसको पैकेजिंग के अंदर भी स्टार्ट किया। फिर जी धीरे धीरे करते करते हम 2004-5 के आसपास के आसपास 40-50 कंट्रियों में पहुंच चुके थे। और जी इस दौरान हमें अपेडा। तो ये सिलसिला चलता गया। सिलसिला चलता जी गया और अभी हमारी ब्रांड प्रेजेंस काफी कंट्रियों में है। जी। मैं एक जनरल सा क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे शहद एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है, और काफी लोग हेल्थ के लिए इसको यूज करना चाहते हैं। अभी हमारे जब भी हम पहले लाइव आने की कोशिश कर रहे थे, तो किसी अ, दोस्त ने कमेंट भी किया था कि शहद को हम बोलते हैं कि वो मोटापा घटा भी सकता है, वो मोटापा बढ़ा भी सकता है। एक दिन के हाँ जी। अंदर कितना हमें इसे कंज्यूम करना चाहिए, क्या इसका न्यूट्रिशनल आई मीन बेनिफिट्स है, और किस तरीके से इसे कंज्यूम करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। हाँ, एक्चुअली शहद, आप शहद को देखो। जो एक इंटरेस्ट एक फिगर है जिसके अंदर मैंने पढ़ा था कि इंडिया के अंदर तकरीबन पर कैपिटल शुगर कंजप्शन 18 केजी के आसपास है। 18 किलो हम हर एक साल की शुगर कंज्यूम करते हैं। कई जी कंट्रियों में ज्यादा है, जैसे ब्राजील में ये 25 किलो भी है, कई कंट्रियों में ये कम है। तो हम इंडिया में हैं तो इंडिया को मान के चलते हैं कि हम 18 किलो शुगर यूज करते हैं। ठीक है। तो हम अपने जो शुगर है उसको रिप्लेस कर सकते हैं हनी के अंदर। शुगर, जी जितनी हम शुगर लेते हैं, अगर हम शुगर को रिप्लेस कर दें, आप एक मोटा मोटा मान के चलें, कहीं भी हम शुगर वाले, अगर हम चाय है, चाय के अंदर हम 1 चम्मच शुगर डाल रहे हैं, उसमें हनी डाल सकते हैं। अगर घर में मिठाई बना रहे हैं उसके अंदर हनी डाल सकते हैं। अगर घर में आइसक्रीम बना रहे हैं उसके अंदर हनी डाल सकते हैं। तो जितनी हम शुगर कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही हनी हम कंज्यूम कर सकते हैं। जी ए, अगर आपने वैसे लेना है, एज ए हनी लेना है, तो आप दिन में 3 से 4 चम्मच आराम से ले सकते हैं, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। ये पर एक्चुअली ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर कोई एथलीट है वो ज्यादा ले सकता है। अगर किसी को डायबिटीज है वो बहुत कम, उसको बहुत कम लेना पड़ेगा। ठीक जी है। पर ओके। आप ये मान लो कि आप जितनी शुगर लेते हो उसको रिप्लेस कर सकते हो पूरा हनी, हनी में। पूरा रिप्लेस कर सकते हैं, और उसकी जगह पे हम उतना ही हनी कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें हमें कोई उसके हार्मफुल ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। नहीं, उसके हार्म में कुछ नहीं आएंगे, उससे उससे बेटर ही होगा। ओके। एक चीज मैं और पूछना चाहता था आपसे कि हम लोग और बहुत सारे हमारे दोस्त लोग शहद लाते हैं घर पे, और आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारी कंपनीज अडल्ट्रेशन भी करती हैं, मिलावट भी होती है, तो उसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं? अगर कोई सिंपल मेथड है जो हम अपनी किचन में ही देख सकते हैं, और उससे देख सकते हैं कि शहद की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, ऐसा कोई मेथड है तो आप प्लीज शेयर करिए। हाँ, देखो, वैसे आज के समय के अंदर जब हम बस वैसे आज के समय के अंदर ये थोड़ा सा मुश्किल है कि आप
अडल्ट्रेशन को चेक कर पाए। पर होता क्या है कि जैसे इंडिया में हनी है, इंडिया में आप हनी देखेंगे, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, एक ही तरह का हनी पैक होके आ रहा है। जी तो एक ही तरह का हनी नहीं होता, क्योंकि इंडिया में तकरीबन 50 से 60 किस्म का हनी है और हर एक हनी का कलर अलग अलग होता है, फ्लेवर अलग अलग होता है। तो तो मैं ये बोलूंगा कि अडल्ट्रेशन को चेक करना मुश्किल काम है। जैसे कोई बोलता था कि इसको ऊपर से गिरा के चेक कर सकते हैं, कोई बोलता है कि आग लगा के चेक कर सकते हैं। इस तरह का कोई मेथड नहीं है। जो सबसे अच्छा मेथड जी। लैब के अंदर ही है, मैं फ्रैंकली लैब के अंदर ही है। ओके। बाकी जिनको हनी के टेस्ट का पता है, वो जुबान पे रख के टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये अडल्ट्रेटेड है या नहीं है, और कोई मेथड नहीं है।